जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस, हमने क्या कर लिया था, असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था जिसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव देख लिया था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। और इसको क्या बिना क्वेश्चन वर्ड के नहीं पढ़ सकते। हालांकि मैं इसमें क्वेश्चन वर्ड बताता रहूंगा, लेकिन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड वाला वीडियो देखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आप देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो पहचान क्या होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, और अंत और क्या आना चाहिए उसके साथ, समय आना चाहिए। क्या आना चाहिए, विथ टाइम आना चाहिए, मतलब समय आना चाहिए। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होगी इसकी, तो हैज, हैव, बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस और प्लस टाइम होगी। अब देखो गाइस, कहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, पहले मैं हेल्पिंग वर्ब बता देता हूँ, फिर आगे हम चलेंगे। ठीक ना, तो हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। उसके बाद बिन, बिन मीन्स क्या होता है, ये होता है बी, बी का क्या होता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है बिन। और बी मीन्स क्या होता है, होना या न होना बताया जाता है। ठीक है, अगर नॉट बी रहेगा तो न होना बताया जाएगा, और बी रहेगा तो क्या हो जाएगा, होना बताया जाएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला, जिसका जवाब हम किस में देते हैं, हाँ या ना में देते हैं। और एक क्या होता है, जिसका जवाब हम विस्तार में देते हैं। जैसे मैं पूछ दूं, क्या तुम इंग्लिश पढ़ते हो, ठीक, तो कह दोगे हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम इंग्लिश क्या करते हो, पढ़ते हो। अगर वही मैं कह दूं, तुम क्यों इंग्लिश पढ़ते हो, तो ये बात बतानी पड़ेगी कि तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो। तो इसका जवाब क्या करना पड़ेगा, तुम्हें विस्तार में देना पड़ेगा। ठीक ना, तो जिसका जवाब हम विस्तार में देंगे वो क्या हो जाएगा, डिटेल इंट्रोगेटिव। और जिसका जवाब हम हाँ या ना में देंगे वो क्या हो जाएगा, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक ना, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका जवाब हम किस में देंगे, हाँ या ना में देंगे। अब बात आती है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे कैसे। तो कैसे पहचानेंगे, जिस वाक्य के पहले पहले मतलब शुरुआत में क्या आ जाए उसे ही क्या बोलेंगे, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। या तो मैं कह दूं, अगर इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, मतलब वो पहले से ही ट्रांसलेट किया हुआ है, तो उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया होगा। है ना, जैसे इसमें क्या होगा, इसमें तो हम पहचान लेंगे कि हैज हैव रहेगा तो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहे तो उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर होती है। इसलिए गाइज मैं हेल्पिंग वर्ब बताते चलता हूँ। ठीक ना, तो उसमें भी अगर पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है तो वहां पर कौन सा सेंटेंस है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, तो अब हम कैसे वाक्यों को पहचानेंगे कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव का यस नो है, कैसे पहचानेंगे। तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा क्या, उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद टाइम आना चाहिए। टाइम, अगर टाइम आएगा तभी ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा गाइस, है ना। और बीच में नहीं आ भी सकता और नहीं भी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, सॉरी क्या आना चाहिए, फिर सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए, टाइम आना चाहिए, और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, मिस कोई एक आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि क्वेश्चन वर्ड जरूर आना चाहिए, क्योंकि वहां पर क्या होगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक ना, उसके बाद हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जैसे मैं एक वाक्य पहले पहचान के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, क्या, तो ये हो गया हमारा क्या, उसके बाद सब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद समय, समय ये हो गया 2 घंटे, फिर उसके बाद नहीं, तो आ गया नहीं, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पहचान आ गई, रहे हैं, ठीक, और लास्ट में क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो ये क्या हमारा सेंटेंस सही है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का यस नो है ये, है ना। अच्छा, ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले उसमें हैज या हैव में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट या कोई अकेला नाम रहेगा, तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, हैज का। और अगर क्या रहेगा, यू, दे, वी या आई या कोई दो नाम रहेगा तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक ना, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, क्या हम 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर गाइज देखो, मैंने कहा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ हम क्या है, प्लूरल है, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे,
हम का मतलब होता है वी, ठीक। हम क्या है, प्लूरल, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हैव। फिर सब्जेक्ट क्या है, हम का वी। फिर क्या लगाएंगे, नॉट, क्योंकि यहाँ नहीं है। फिर उसके बाद बिन। बिन गाइस, बिन का प्रयोग हैज के साथ भी करेंगे और हैव के साथ भी। फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है, गाना गाना। गाना गाने का क्या होता है, सिंग, और उसमें क्या लगाएंगे, ing, सिंगिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट में कुछ दिया है नहीं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े, तो इस पर किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना। उसके बाद अदर में क्या है, गाना, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, मैंने अ क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ एक बार में एक व्यक्ति एक ही गाना गा सकता है, ठीक ना। उसके बाद क्या है, सिंस या फॉर में किसका प्रयोग करेंगे, तो 2 घंटे क्या है, एक अनिश्चित समय है, तो 24 घंटे में किस 2 घंटे की बात हो रही है हमें पता नहीं है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो क्या हो जाएगा, फॉर कितने घंटे, 2 आवर्स, ठीक, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा टाइम। उसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो सेंटेंस क्या बना, क्या हम 2 घंटे से गाना नहीं गा रहे हैं, तो हैव वी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, ऐसे। अच्छा, एक और बचा है, क्या क्या वे शाम से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, क्या बनेगा, यहाँ वे है, वे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर गाइज मैं यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट ले लेता हूँ क्योंकि ये भी प्लूरल हो गया, मैं वह लिख देता हूँ, क्या वह शाम से अंग्रेजी पढ़ रहा है, ठीक। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सबसे पहले सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह का ही, लड़के की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ही, ठीक। उसके बाद नहीं है, क्या हो जाएगा, बिन। फिर वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ने क्या होता है, रीड, और उसमें क्या लगाना है हमें, ing, क्या हो जाएगा, रीडिंग। ऑब्जेक्ट दिया है नहीं दिया है, अदर में दिया है क्या, अंग्रेजी, तो रीडिंग द इंग्लिश, ठीक। उसके बाद सिंस या फॉर में किसका प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर शाम क्या है, एक निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, सिंस इवनिंग, ठीक। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस क्या बना, क्या वह शाम से अंग्रेजी पढ़ रहा है, हैज ही बिन रीडिंग द इंग्लिश सिंस इवनिंग। ओके गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।